नमस्ते। आप जो हैं दुनिया की शक्ति और पैसे को समझने वाले। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन लोग हैं जो असल में इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को बदलते हैं? ये सिर्फ सीईओज या सरकारें नहीं हैं, ये हैं वो अल्ट्रा रिच बिलियनर्स जो दुनिया में सबसे बड़े बदलाव ला रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन को नया आकार देने से लेकर इनोवेशन की सीमाओं को छूने तक पृथ्वी के सबसे अमीर लोग सिर्फ मार्केट्स का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वो इन्हें खुद शेप करते हैं। आज हम बात करेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग और उनके परिवार कैसे इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। कौन से लोग भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं और उनकी दौलत हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे समाती है या कहें कैसे बहती है। आइए जानते हैं। अत्यधिक दौलत बराबरी से नहीं बनती है। कई देश जहां बिलियनियर्स रहते हैं, लेकिन कुछ ही देश ऐसे हैं जो लगातार नए अल्ट्रा रिच लोगों को पैदा करते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इन सब का असर है कि कहां बिलियनियर्स फलते फूलते हैं। कुछ देशों जैसे कि यूएस और चाइना टेक एम्पायर्स से अरबों की दौलत कमाते हैं, जबकि दूसरे जैसे इंडिया में उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़े पैसे आते हैं। टैक्स पॉलिसी, मार्केट डायनामिक्स और कैपिटल तक पहुंच ये सब तय करता है कि अमीर लोग कहाँ रहते हैं, निवेश करते हैं और बिजनेस करते हैं। तो कौन से देश हैं जो बिलियनियर रेस में सबसे आगे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे है, जहां 750 से ज्यादा बिलियनियर हैं, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा हैं। इनका मिलाकर नेटवर्थ $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और इसमें जेफ बेजोस और इलन मस्क जैसे टेक जायंट्स का बड़ा हाथ है। चाइना दूसरे नंबर पर है, जहां 500 से ज्यादा बिलियनियर हैं, जिनमें से कई ने अपनी दौलत टेक, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग से बनाई है। हालांकि चीन की हालिया इकोनॉमिक शिफ्ट्स और रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स के चलते इनकी दौलत में उतार चढ़ाव आया है। इंडिया तेजी से बढ़ रहा है और अब यहां 160 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं। इनमें से कई जैसे मुकेश अंबानी अपनी दौलत टेलीकॉम, रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उद्योगों से बना रहे हैं, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। आश्चर्यजनक तथ्य, दुनिया के सबसे अमीर 10 लोग मिलकर इतनी दौलत रखते हैं जितनी दुनिया की 40% आबादी के पास नहीं है। रियल एस्टेट हमेशा से अल्ट्रा रिच के लिए एक खेल का मैदान रहा है, चाहे वो विशाल हवेलियां हों, प्राइवेट आइलैंड्स हों या फिर हाई राइज पेंट हाउस। ये प्रॉपर्टीज सिर्फ घर नहीं होती, बल्कि ये शक्ति, सुरक्षा और धरोहर का प्रतीक बन जाती है। न्यूयॉर्क, लंदन और मोनाको जैसे लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट्स खासतौर से बिलियनियर्स के लिए बने हैं, जहां ट्रॉफी प्रॉपर्टीज को अक्सर घर की बजाय स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। कुछ बिलियनियर्स तो पूरी की पूरी सिटीज को ही शेप कर देते हैं, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट्स को फंड करके, जो स्काईलाइन और इकोनॉमी दोनों को बदल देती है। न्यूयॉर्क सिटी एक बिलियनियर हेवन बना हुआ है, जहां लग्जरी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड तोड़ती रहती हैं। बिलियनियर्स रो, जहां स्काई हाई पेंट हाउसेस हैं, दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट कॉरिडोर्स में से एक है। लंदन के गोल्डन पोस्ट कोड्स जैसे मेफेयर और केंसिंगटन अब विदेशी निवेशकों के हाथों में हैं, जिनमें रशियन ओलिगार्क्स से लेकर मिडिल ईस्टर्न रॉयल्स तक शामिल हैं। मोनाको में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स प्रति कैपिटा हैं। ये छोटा सा सिटी स्टेट एक टैक्स हेवन है, जहां हर तीसरे निवासी के पास करोड़ों का संपत्ति है। रोचक आंकड़ा, हालिया एक स्टडी में पाया गया कि बिलियनियर ऑन्ड प्रॉपर्टीज पे 57% वक्त खाली बैठी रहती है, जिससे बड़ी सिटीज में हाउसिंग की कमी और बढ़ जाती है। इनोवेशन के लिए बड़े पैमाने पर कैपिटल की जरूरत होती है और बिलियनियर्स के पास वो संसाधन होते हैं जो बड़े बदलाव ला सकते हैं। एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और बायोटेक्नोलॉजी, इन सबको बदलने का काम बिलियनियर बैक्ड वेंचर्स कर रहे हैं, जो पारंपरिक कंपनियों और सरकारों से कहीं तेज काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेस एक्स, XAI सिर्फ एआई रिसर्च को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि मार्स में बसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। जेफ बेजोस, अमेजॉन ब्लू ओरिजिन ने ग्लोबल ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स को फिर से परिभाषित किया है, जबकि उनका स्पेस इनक्लेव नासा की अहमियत को चुनौती दे रहा है। मार्क जकरबर्ग, मेटा, भविष्य में वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को लेकर बड़ा निवेश कर रहे हैं
और मेटावर्स को मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश में है। क्या आपको पता था? मस्क की कंपनियों टेस्ला और स्पेसएक्स को $5 बिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट सब्सिडीज मिली हैं। यह दर्शाता है कि बिलियनियर ड्रिवन इनोवेशन अक्सर पब्लिक फंडिंग पर निर्भर करती है। कुछ बिलियनियर्स अपनी दौलत को शाही लाइफस्टाइल पर खर्च करते हैं तो कुछ उसे फिलैंथ्रोपी में लगा रहे हैं। बिल गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन के जरिए 50 बिलियन से ज्यादा की मदद की है, जिसमें वो ग्लोबल हेल्थ इश्यूज जैसे मलेरिया और पोलियो इरेडिकेशन पर काम कर रहे हैं। मैकेंजी स्कॉट, जेफ बेजोस की एक्स वाइफ, ने एजुकेशन, सोशल जस्टिस और डिजास्टर रिलीफ पर 16 बिलियन से ज्यादा दान किए हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत का 99% दान कर दिया है और इसने अल्ट्रा रिच के बीच दान देने का नया मानक स्थापित किया है। क्या बिलियनियर फिलैंथ्रोपी असल में लास्टिंग बदलाव लाती है या यह सिर्फ व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है? बिलियनियर्स अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि खेलों के मालिक भी बन गए हैं। यूरोपीय फुटबॉल क्लब्स से लेकर अमेरिकी बास्केटबॉल टीम्स तक स्पोर्ट्स फ्रैंचाइजीज अब हाई स्टेक्स इन्वेस्टमेंट बन चुकी हैं। मैनचेस्टर सिटी, यूके, अब एक फुटबॉल पावर हाउस बन चुका है और इसका मालिक है एमिरेटी बिलियनियर शेख मंसूर। स्टीव बॉलमर, एक्स माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, ने एलए क्लिपर्स को $2 बिलियन में खरीदा, जो यह दिखाता है कि अब स्पोर्ट्स फ्रैंचाइजेस $1 बिलियन एसेट्स बन चुकी हैं। फॉर्मूला 1 भी अब बिलियनर्स का प्लेग्राउंड बन गया है, जिसमें टीम्स को मेगा वेल्थी इन्वेस्टर्स चला रहे हैं, जैसे रेड बुल के डाइट्रिक मटेशिट्स। शानदार तथ्य, डैलस काउबॉयज का मालिक जेरी जोन्स है और ये दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स टीम है, जिसकी कीमत $9 बिलियन से भी ज्यादा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन पहले सरकारों का काम हुआ करता था, लेकिन अब बिलियनर्स ने इसे एक कमर्शियल बैटल ग्राउंड बना दिया है। इलॉन मस्क स्पेसएक्स मार्स पर इंसानों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्पेस ट्रैवल जल्द ही एवरीडे रियलिटी बन सकती है। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहे हैं और उनका विजन है कि इंसान स्पेस में कॉलोनीज बना सकें। रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन गैलेक्टिक ने पहली कमर्शियल स्पेस टूरिज्म फ्लाइट्स शुरू की हैं, जिससे स्पेस ट्रैवल अब मिलियनेयर के लिए भी उपलब्ध हो गया है। भविष्यवाणी, पहला ट्रिलियनेयर शायद स्पेस माइनिंग से आएगा, जो एस्ट्रॉयड से रिसोर्सेज निकालेगा जो $250 बिलियन के हो सकते हैं। पैसा राजनीति में असर डालता है और बिलियनर्स के पास भरपूर पैसा है। चुनावों में दान से लेकर पॉलिसी बनाने तक अल्ट्रा रिच का बहुत बड़ा असर है सरकारों पर। यूएसए में बिलियनियर्स ने 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस में $1.2 बिलियन से ज्यादा का दान किया, जिसमें जॉर्ज सोरोस और कोच ब्रदर्स जैसे मेगा डोनर्स ने अहम रेसेस को शेप किया। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप वाकई में दुनिया को समझने के लिए क्यूरियस हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नज़रिए के साथ।